मेरे YouTube चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे किंगडम मोनेरा, उसके बाद डिस्कस किए थे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बहुत सारे बैक्टीरिया को डिस्कस किए थे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत उसके टाइप्स, प्रोटिस्टा क्या है, वो सब हम लोग डिस्कस किए थे। अगर किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को बोलते हैं कवक जगत। किंगडम फंजाई है क्या, आखिर इसको बोला क्या जाता है? किंगडम फंजाई हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ये ज्यादातर रोटी एंड फ्रूट्सों पे पाया जाता है। जो रोटी नम हो, थोड़ा सा गीला हो, या फ्रूट्स जो सड़े गले हो, उस पे ये पाया जाता है। जो व्हाइट कलर का स्पॉट दिखता है, जो धब्बा दिखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं किंगडम फंजाई। इसका एक एक पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, तो इसके एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किंगडम का टाइप्स क्या होता है या फंजाई का टाइप्स क्या होता है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट दिया, द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम। इसको मार्क कीजिएगा, यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दिया यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म किसको बोला जाता है? ये आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन है कि यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म किसको बोला जाता है? तो फंजाई को बोला जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। दूसरा पॉइंट ये है, दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मतलब जो फंजाई है, इसकी आकार की, मतलब जो इसका आकार होता है और वास स्थान, ये जहाँ ग्रो करता है, उसमें बहुत भिन्नता पाया जाता है। बहुत ही भिन्नता होती है, डिफरेंट। तो जैसे मान लीजिए जो फंजाई है वो नम स्थानों पर ज़्यादा पाया जाता है। फंजाई हर जगह पाया जाता है, फ्रूट्स में भी, सड़े गले फ्रूट्स जो हो उस पर, जो नम रोटी हो एंड ब्रेड पे, कहीं भी फंजाई पाया जाता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉमन मशरूम यू ईट्स एंड टूड स्टूल आर ऑल्सो फंजाई। मतलब जो कवक है, फंजाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक। कवक है वो नम रोटी एंड सड़े हुए मतलब जो फल है उस पर ज्यादातर देखा जाता है। कोई भी फल है या रोटी है एंड ब्रेड है, घर में जब वो सड़ जाता है तो उस पर व्हाइट कलर का एक स्पॉट, धब्बा बन जाता है, उसी पे फंजाई देखा जाता है। मान लीजिए रोटी है, रोटी पे व्हाइट कलर का स्पॉट बनता है, या फल है, कोई भी फल है, उसको 2 या 3 4 दिन रख दीजिए, जब वो फल खराब होने लगती है तो उस पर व्हाइट कलर का स्पॉट एंड धब्बा दिखने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं फंजाई या कवक। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पारासाइट फंगस। मतलब कवक जो होता है, जो फंजाई होता है, वो सरसों के पत्तियों पे, जो सरसों के पत्ती होता है, मान लीजिए ये पेड़ है, पौधा है मस्टर्ड का, इसका जो लीफ होता है उस पे व्हाइट कलर का धब्बा बन जाता है। किसके कारण? पारासिटिक फंगस के कारण। पारासिटिक फंगस के कारण वो प्लांट के पत्तियों पर धब्बा बन जाता है, वो क्या कहलाता है? फंजाई कहलाता है। किस पे दिखता है? मस्टर्ड लीव्स पे। किसके कारण होगा? पारासिटिक फंगस के कारण स्पॉट, धब्बा बनता है। पारासिटिक मतलब हो गया आपका परजीवी। नेक्स्ट पॉइंट है, टर्म ऑफ फंजाई। फंजाई का टर्म किसने दिया था? गैस्पार्ड ने दिए थे, ब्यूहिन ने, गैस्पार्ड ब्यूहिन ने दिए थे। या आपका ये भी क्वेश्चन पूछेगा, स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई का अध्ययन किस आधार पे किया गया था? तो माइकोलॉजी। ये क्वेश्चन आपका जो है फंजाई का टर्म एंड स्टडी ऑफ फंजाई, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ फंजाई किसको बोला जाता है, या फंजाई का टर्म किसने दिया था? तो याद होना चाहिए माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के पिता कौन है, जनक कौन है, पापा कौन है? तो पीए मिस्ली।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? टी.ए. मिस्ली। नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। मॉडर्न मतलब हुआ नया। अगर फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, फंजाई का स्टडी माइकोलॉजी के आधार पे हुआ था, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी किसने दिया था? एंटेवन डी बैरी ने दिए थे। कौन? एंटेवन डी बैरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि मान लीजिए फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, जो इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट माइकोलॉजी का खोज किसने किया था, जो इंडिया में हुआ था? E.J. बटर साहब ने किए थे। E.J. बटर साहब। अब दिए सम यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज ईस्ट आर यूज इन मेक ब्रेड एंड बियर। कुछ फंजाई जो होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जो कुछ मतलब कवक है वो एक कोशिकीय होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट का जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर फंजाई है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है आपका, यूनिसेलुलर फंजाई कौन होगा? यूनिसेलुलर फंजाई याद होना चाहिए, जो यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट होगा। ईस्ट का जो उपयोग होता है वो ब्रेड एंड बियर बनाने में किया जाता है, मतलब रोटी एंड बियर बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ये है फंजाई के कुछ पॉइंट्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिया है अदर फंजाई डिजीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो फंजाई होता है वो प्लांट्स में भी होता है एंड एनिमल्स में भी होता है। जैसे एक प्लांट्स का नाम है वीट, मतलब गेहूँ। जो गेहूँ प्लांट है, वीट्स है, उसमें कौन सी फंगस, कौन सी बीमारी होती है? रस्ट काउजिंग पक्सिनिया। वीट में एक बीमारी होती है जिसका नाम है रस्ट काउजिंग पक्सिनिया। मार्क कीजिएगा इसको। रस्ट काउजिंग पक्सिनिया के चलते गेहूं में बीमारी होती है। किसके कारण? फंजाई के कारण, फंगस के कारण। वीट में होता है कौन? रस्ट काउजिंग पक्सिनिया। या पूछ देगा पक्सिनिया का कॉमन नेम क्या होगा? तो रस्ट काउजिंग, ये याद होना चाहिए। रस्ट काउजिंग किसका होगा? पक्सिनिया का। पक्सिनिया किस में होता है? वीट में। वीट ये फंगस है जो प्लांट में होता है, ये डिजीज है, बीमारी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स फंजाई। मतलब कौन ऐसा फंजाई है जो एंटीबायोटिक्स मतलब अच्छा देता है, अच्छा प्रदान करता है, अच्छा गुणों को प्रदान करता है? पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम जो है एंटीबायोटिक्स होता है। एंटीबायोटिक्स ये जितनी भी फंजाई का पॉइंट्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। इसका एक एक पॉइंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछ देगा सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स फंजाई किसको बोला जाता है? तो याद होना चाहिए पेनिसिलियम को। या क्वेश्चन आपका ये पूछ देगा कि वीट में कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन में दे देगा पक्सिनिया, रस्ट काउजिंग, पेनिसिलियम, ईस्ट या ऑल ऑफ दीज। तो आपको याद होना चाहिए जो गेहूं में अब बीमारी होती है वो पक्सिनिया के कारण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट काउजिंग डिजीज भी बोल सकते हैं या रस्ट काउजिंग फंगस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंजाई आर फाउंड इन एयर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हवा में भी पाया जाता है। फंजाई जो होता है वो हवा में भी पाया जाता है, सॉइल मिट्टी में भी पाया जाता है, प्लांट पौधा या पादप में भी पाया जाता है, एनिमल्स जंतु में भी पाया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे कि प्लांट में कौन सा फंजाई होता है, उससे कौन सी बीमारी होती है, या एनिमल्स में कौन सा फंजाई पाया जाता है, उससे कौन सी बीमारी होती है। दिया है दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। जो फंजाई होता है ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाता है। ग्रो दिया है मतलब बहुत आसानी से फंजाई जहाँ
जो प्लेस गर्म हो या नम हो, थोड़ा सा गीला हो, फंजाई वहाँ बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है, उग जाता है। ये बहुत ही यूनिक किंगडम है। जैसे अभी हम लोग देखें यूनिक किंगडम हुआ ना, ये कहीं भी ग्रो कर सकता है। थोड़ा सा भी ह्यूमिड प्लेस इसका गर्म हो या जो मतलब नम मिट्टी हो, वहाँ भी फंजाई ग्रो कर सकता है। बहुत कहीं भी सरलता से उग जाएगा। दिया है विथ द एक्सेप्शन, इसको आप लोग मार्क कीजिएगा। विथ द एक्सेप्शन, फंजाई का एक्सेप्शन है क्या? ईस्ट। जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है। जो फंजाई का जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर होता है, बट फंजाई आर फिलामेंटस। जो फंजाई होता है वो फिलामेंटस होता है, तंतुमयी होता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं या नीट का, जिपमर का, एम्स का, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंजाई का एक्सेप्शन क्या है? ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, बट फंजाई यार फिलामेंटस। इसको आप लोग तो याद ही कर जाइएगा, एक्सेप्शन है ये। नेक्स्ट है देयर बॉडीज कॉन्स्टिट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। हाइफी का जो बॉडी होता है वो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल, लंबा पतला धागे जैसी संरचनाएं बनाती है, जिसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। हाइफी का मतलब होता है तंतु, तंतु भी कहा जाता है। हाइफी लंबा होता है, उसका जो संरचनाएं होती है, उसका जो आकार होता है वो लंबा होता है, पतला होता है, बहुत पतला होता है, धागे के जैसा। मतलब जितना पतला आप लोग सोच सकते हैं उतना पतला होता है। इसका जो संरचनाएं होती हैं एकदम लॉन्ग होगा, पतला होगा, धागे के जैसे संरचनाएं बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफी या तंतु भी कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो हाइफी होता है मतलब तंतु, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी। मतलब जो कुछ जो तंतु होते हैं वो बहु केंद्रिक होते हैं। जो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरा होता है, कोशिका द्रव्य में जो साइटोप्लाज्म होता है उससे भरा होता है, जिसे हम लोग संघ कोशिक कवक तंतु भी कहा जाता है, मतलब सिनोसाइटिक हाइफी के नाम से जाना जाता है। जो हाइफी होता है उसके अंतर्गत मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, कोशिका द्रव्य होता है जो साइटोप्लाज्म से भरा होता है। मान लीजिए ये हाइफी का फिगर हुआ, ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, साइटोप्लाज्म होगा, कोशिका द्रव्य होगा, साइटोप्लाज्म से भरा होगा, साइटोप्लाज्म चारों तरफ पाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। अब ये जो हाइफी होता है वो सेप्टेड और क्रॉस वाल होता है। सेप्टेड मतलब हुआ पटिए, ये जो हाइफी होता है सेप्टेड होता है, अब क्रॉस वाल होता है। क्रॉस मतलब हुआ क्रॉस वाल होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग फंजाई का नेक्स्ट पॉइंट है द सेल वाल ऑफ फंजाई। जो फंजाई का सेल वाल होता है वो किसका बना होता है? काइटिन और पॉलियोसेकेराइड का बना होता है। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा जो फंजाई का सेल वाल होता है वो किसका बना होता है? काइटिन एंड पॉलियोसेकेराइड का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है सिम्बायोट्स किसका होगा? एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेन एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोरिजा। जो फंजाई में सिम्बायोट्स होता है किसका होगा? एल्गी, लाइकेन एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे माइकोरिजा या सहजीवी। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है सैप्रोफाइटिक और पारासिटिक होता है। सैप्रोफाइटिक और पारासिटिक होता है। सैप्रोफाइटिक कौन कौन होगा, पारासिटिक कौन होगा, ये भी देखते हैं हम लोग।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है सैप्रोफाइटिक फंजाई ग्रो डेड डिकेनिंग ऑर्गेनिक मैटर। जो सैप्रोफाइटिक फंजाई होता है ये ज़्यादातर ग्रो करता है जो मरे हुए पक्षी है या मरे हुए जो फल है, ज़्यादा मृत पे ये ग्रो करता है। दिया है पैरासाइट फंजाई, ये बॉडी होस्ट हम लोग के प्लांट में भी ग्रो करता है, एनिमल में भी ग्रो करता है। जो ये पैरासाइट फंजाई है प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन द फंजाई। मतलब फंजाई में जो न्यूट्रिशन 4 टाइप्स में होता है। पहला ऑब्लिगेट पैरासाइट, यहाँ हम लोग बोले ना सैप्रोफाइटिक पैरासाइट एंड पैरासाइट, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक। ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई, दूसरा ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक फंजाई, ये हुआ आपका। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव पैरासाइट फंजाई, फैकल्टेटिव पैरासाइट फंजाई एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइटिक फंजाई। इसका एक एक चीज हम लोग डिफाइन करते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई, ये ऐसा फंजाई है जो लाचार होता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। लाचार फंजाई किसको बोला जाता है? तो फेरेनोस्पोरा को बोला जाता है, फेरेनोस्पोरा। बस आपका ये पूछेगा कि ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई का एग्जाम्पल क्या होगा? फेरेनोस्पोरा। इससे कौन सी बीमारी होती है? कुकरबिट्स, खीरा में ये बीमारी पाया जाता है, फेरेनोस्पोरा बीमारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैकल्टेटिव पैरासाइट फंजाई। फैकल्टेटिव पैरासाइट फंजाई ये इच्छाधीन परजीवी कवक होता है। इच्छाधीन, ये अपना स्वेच्छा अनुसार होता है, परजीवी होता है। मतलब दूसरे पर आश्रित रहता है ये, मतलब खुद पे आश्रित नहीं रहेगा। इच्छाधीन होगा लेकिन ये खुद पे आश्रित नहीं रहेगा। इसका एग्जाम्पल होता है फ्यूसेरियम। पूछेगा आपका फैकल्टेटिव पैरासाइट फंजाई का एग्जाम्पल क्या होगा या ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई का एग्जाम्पल क्या होगा, तो याद होना चाहिए फैकल्टेटिव का होगा फ्यूसेरियम और ऑब्लिगेट का होगा फेरेनोस्पोरा। फंजाई का एक एक एग्जाम्पल एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल आपका याद रहा तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एग्जाम्पल से। इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड टाइप से ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक फंजाई, लाचार मृत्युपोषी कवक। लाचार मृत्युपोषी मरा हुआ कवक कहाँ कहाँ पाया जाता है? म्यूकर में पाया जाता है, मशरूम में, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज पेनिसिलियम, कुछ पेनिसिलियम का स्पीसीज होता है उसमें भी ये पाया जाता है। कौन? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक फंजाई। सारा एग्जाम्पल बहुत ही वीवीआई है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक फंजाई का एग्जाम्पल क्या है या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइटिक फंजाई का एग्जाम्पल क्या है। अब दिया है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइटिक फंजाई, मतलब इच्छाधीन मृत्युपोषी कवक। ये भी इच्छाधीन है लेकिन मरे हुए पे ये अपना भोजन बनाता है, मृत्युपोषी है। जैसे कि फाइटोपैथोरा। फाइटोपैथोरा जो होता है इससे कौन सी बीमारी होती है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू में एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटोपैथोरा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कायिक प्रजनन कवक। इसमें बहुत सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई होता है। जो मेन होता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इसमें विखंडन होता है। कौन ऐसा फंजाई है जिसमें विखंडन होता है? जिसका एग्जाम्पल होता है राइजोपस। राइजोपस हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि राइजोपस बोलते किसको हैं। दूसरा होगा फीजन। फीजन का मतलब होता है विखंडन। फ्रेगमेंटेशन या फीजन किसके द्वारा होगा?
स्काइज़ोस्पोरोमाइकस के द्वारा होगा। तीसरा होगा बडिंग, मतलब जो फंजाई का छोटा छोटा पार्ट होता है, बडिंग होता है, उस पे पाया जाता है। फंजाई के छोटे छोटे पार्ट्स पे पाया जाता है, उसको बोलते हैं बॉडिंग। ओडियम फॉर्मेशन, मतलब ओडियम का निर्माण किस पे होता है? राइजोपस पे। ये जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। उसके बाद 5 पॉइंट है क्लाइमोडोस्पोर। इसका थिक वाल होता है, पतला होता है, इसका एग्जाम्पल होता है राइजोपस। अब आपको याद करना है क्लाइमोडोस्पोर एंड ओडियम फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल सेम होगा, राइजोपस एंड राइजोपस। ये एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, ये जितने भी है एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, मतलब फंजाई में प्रजनन कैसे होता है। पहला है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में स्पैरोजियोस्पोर, मतलब धानी बीजाणु, इसका एग्जाम्पल होता है म्यूकर एंड राइजोपस। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में पहला जो है टाइप्स है स्पोरेंजियोस्पोर, धानी बीजाणु, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? म्यूकर एंड राइजोपस। आपका क्वेश्चन ऐसे उठाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई स्पोरेंजियोस्पोर का एग्जाम्पल क्या होगा? तो म्यूकर एंड राइजोपस, म्यूकर एंड राइजोपस। दूसरा होगा जूस्पोर, इसमें फ्लाजलम की संख्या 9+2 होती है। जूस्पोर में फ्लाजलम की संख्या कितना होगा? 9+2। तीसरा है कोनेडिया, कोनेडिया का एग्जाम्पल होता है एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई का जितना भी एग्जाम्पल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना भी एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन सेट किया जाता है या पूछा जाता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई जूस्पोर का एग्जाम्पल क्या होगा या कोनेडिया का एग्जाम्पल क्या होगा। तो आप लोग एक एक एग्जाम्पल को याद कर जाइएगा कि स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर या कोनेडिया का एग्जाम्पल क्या होगा। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी हम लोग बोलते हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज हो। प्रोटोप्लाज्म हुआ ही, इसका फ्यूज होके 2 गैमेट्स बनाता है। प्रोटोप्लाज्म आपस में टकराएगा तो 2 गैमेट्स का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड्स। सेकंड है कैरियोगैमी, इसमें न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। कैरियो मतलब हुआ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। जो हैप्लॉइड होता है वो गैमेट्स होगा कैरियोगैमी में। ये फ्यूज करके जो गैमेट्स है, मान लीजिए ये गैमेट्स है, ये फ्यूज करके आपका जाइगोट का निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। जब गैमेट्स फ्यूज होगा, आपस में टकराएगा, तो किसका निर्माण करेगा? जाइगोट का। तो जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, और गैमेट्स क्या होगा? हैप्लॉयड होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा टाइप्स है जाइगोट्स मियोसिस। जाइगोट मियोसिस में हैप्लॉयड स्पोर बनता है, मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है, ये बीजाणु होता है। ये हुआ आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई का टाइप्स, और ये हुआ रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई का टाइप्स। यहाँ फंजाई खत्म होता है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।